राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी जजों की संख्या, स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई। नई संख्या में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल। भविष्य की तकनीक के लिए बड़ी डील। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में भारत और नीदरलैंड ने एमओयू का आदान प्रदान किया। नीदरलैंड से आज स्वीडन रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। टेक्नो सुपर पावर के साथ कई करार। वहीं प्रधानमंत्री ने डच कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया। नीदरलैंड्स में चोल वंश का ताम्रपत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का बड़ा बयान। बोले, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केवल बीजेपी की पसंद नहीं, नीतीश कुमार ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट कस्टमर केयर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया कि शमशाबाद पहुंचे कुआलालंपुर एयरवेज के विमान में रखा हुआ है बम। तेल के बाद सीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी। सीएनजी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा, अब 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हुए दाम। धार भोजशाला केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा मुस्लिम पक्ष। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परिसर को माना है हिंदू मंदिर। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कैंपस के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। गिग वर्कर्स का आज प्रदर्शन। 5 घंटे बंद रहेंगी ऐप आधारित डिलीवरी सेवाएं। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सेवाएं बंद। जोमेटो, स्विगी और ओला उबर की सेवाएं प्रभावित। रतलाम जिले के आलोट स्टेशन के पास त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गई। ट्रेन की बोगियां जलकर राख। वहीं 60 से ज्यादा लोग बचाए गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हावड़ा स्टेशन के बाहर बुलडोजर एक्शन जारी। जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध कब्जे से परेशान यात्रियों को अब राहत मिलने के आसार। नीट पेपर लीक केस के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने कहा, 22 लाख बच्चे धोखा खा गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अभी बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य का मंत्रिमंडल वंशवादी तत्वों और अपराधियों से भरा हुआ है। सरकार के पास कोई दूरदृष्टि या कार्य योजना नहीं। नीट यूजी पेपर लीक केस में नवी गिरफ्तारी। पुणे के बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांढरे अरेस्ट हुई। सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने पॉक्सो केस में आरोपी बेटे बंदी भागीरथ को पुलिस को सौंपा। पुलिस ने कहा, आरोपी भागीरथ को हैदराबाद से पकड़ा गया, सरेंडर नहीं किया। गोरखपुर में जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी ने हमेशा जनता के लिए काम किया। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन। मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किए। सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं भी सुनी। अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल स्वगणना प्रपत्र भरकर जनगणना अभियान की शुरुआत की। नागरिकों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, साथ ही सही जानकारी देने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा अटैक। डिप्टी सीएम ने कहा, सपा की साइकिल तो बहुत पहले से पंचर हो चुकी है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई।
कानपुर में गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए गए। लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह। उत्तर प्रदेश में गर्मी के तांडव से हाहाकार, लखनऊ से वाराणसी तक तपा उत्तर प्रदेश, कई जिलों में लू का अलर्ट। वहीं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर गिरफ्तार, पूछताछ के बाद हसनगंज पुलिस ने कार्रवाई की। प्रोफेसर परमजीत सिंह को अरेस्ट किया, जेल भेजा गया। ऑडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुआ था केस। मुजफ्फरनगर के थाना तेतावी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश आबिद गोली लगने से घायल, बदमाश पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। वहीं कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। झांसी में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, कई इलाकों में ताबड़तोड़ दबिश देकर कार्रवाई की। 165 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। मौके पर 400 किलो लहन नष्ट किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस कंटेनर से टकराई, 22 लोग घायल हुए। चालक को झपकी आने से बस कंटेनर से टकरा गई। बंगरमाऊ कोतवाली क्षेत्र के रघुरामपुर की घटना। उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन होगा वर्क फ्रॉम होम। श्रम विभाग की बैठक में लिया गया फैसला, अलग अलग शिफ्ट में भी खुलेंगे कार्यालय। प्रदेश के बड़े संस्थानों में व्यवस्था लागू होगी। औद्योगिक इकाइयों में भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। लखनऊ में जिला कोर्ट के आसपास अवैध चैम्बर और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 240 अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ललितपुर में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। 139 वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की पहल। यूपी के बरेली में 4 महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार की गई। 8 किलो 121 ग्राम अफीम के साथ बरामद। वहीं 3 बिहार की, 1 नेपाल की बताई जा रही। बिहार झारखंड से लाकर करती सप्लाई। देवरनिया के बसूपुरा ढाल के पास गिरफ्तारी। बहराइच में पानी भरे गड्ढे में मिला 5 साल के मासूम का शव। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर शव फेंका गया। वहीं कल शाम लापता हुआ था ताजुद्दीन। फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र में घर में घुसे चोरों ने युवकों को मारी गोली। लोहे के रॉड से किया अटैक और हाथापाई भी हुई। दोनों घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बदमाशों को पुलिस को सौंपा गया। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों को राहत। वहीं वन विभाग टीम गुलदार को अपने साथ ले गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार में व्यापारी तबाह हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वर्णकार बोर्ड बनाया जाएगा। स्वर्णकारों के लिए डिजाइन विश्वविद्यालय होगा। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को मारा थप्पड़ तो गुस्साई पत्नी ने पति के पेट में हंसिया घोंप दिया। पति का अस्पताल में इलाज जारी है। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर वकीलों के चैम्बर्स और दुकानों समेत 240 अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। 6 प्रशासन की टीमें बुलडोजर लेकर पहुंची तो 100 से ज्यादा वकील दुकानदार जुट गए, नारेबाजी करने लगे। लखीमपुर खीरी में पोल पर बिजली कर्मी की मौत मामले में जेई डीएन चतुर्वेदी सस्पेंड, एसएसओ समेत अन्य कर्मियों की सेवा समाप्त। वहीं सेवा समाप्ति की रिपोर्ट शासन को भेजी गई। सिकंदराबाद उपकेंद्र के रायपुर में हुई थी मौत। आगरा के एतमादुल्ला में फर्जी पत्रकार बनकर ब्लैकमेलिंग, रद्दी कारोबारी से लाखों की वसूली का आरोप। बच्चों के अपहरण की धमकी का भी आरोप। 3 किस्तों में व्यापारी से वसूले 2.5 लाख रुपए। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। डंपर ने सवारी भरे टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश।
एटा में चोरी हुए 109 मोबाइल फोन बरामद किए गए। साइबर सेल सर्विलांस ने बरामदगी की। बता दें, बरामद मोबाइल की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। साइबर सेल की कार्रवाई से सफलता। और के बुधुना थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। कल्याणपुर जागो में हुई हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। ईंट मृतक का फोन बरामद। वहीं बहन से गलत हरकत का बदला लेने के लिए हत्या की गई। जलौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या की। गांव के बाहर खेत किनारे उठाया कदम। वहीं शव के पास पड़ी मिली पेट्रोल की बोतल। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, जांच जारी है। सीतापुर में खनन माफियाओं पर सदर एसडीएम का चला हंटर। खैराबाद में अवैध मिट्टी खनन का भंडाफोड़ हुआ। जेसीबी और ट्रैक्टर को मौके से किया गया सीज। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की छापेमारी। बहराइच में शादी वाले घर में घुसे बेखौफ चोर, नकदी जेवरात पर किया हाथ साफ। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद। सीसीटीवी में कैद चेहरों के आधार पर पुलिस कर रही छानबीन। बरेली में जिला अस्पताल वार्ड बॉय सुसाइड केस का मामला। सूटखोर के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मृतक को परेशान कर रहा था सूटखोर चूचू। वहीं प्रदीप से वसूले थे 30 लाख रुपए। डर से प्रदीप ने आत्महत्या की। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी दी। चारधाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। श्रद्धालुओं को मिला दुर्घटना बीमा कवच। फर्जी सीआईडी अफसर का हाईटेक नकल रैकेट बेनकाब। एसएससी परीक्षा में नकल की साजिश रची थी। तैयारी और सेटअप देख पुलिस भी हैरान। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता के लिए जल्द लागू होगा नया सिस्टम। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लॉन्च करेगा वेबसाइट। टिहरी में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। घरों और दुकानों में घुसा पानी। लोग हुए परेशान। महिला ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगाई। लोगों ने बचाई मासूमों की जान। लापता मां की तलाश जारी। उत्तराखंड में डर, भ्रम और अफवाहों के जाल में फंसा एचपीवी वैक्सीन अभियान। शिक्षक लोग भी नहीं लगवा रहे टीका। 3 महीने बाद भी नहीं बढ़ी रफ्तार। केदारनाथ हेली टिकट ठगी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 550 फर्जी प्लेटफॉर्म पर एक्शन। आदि कैलाश से बीजेपी का बड़ा संदेश। जय श्री राम के नारों के साथ प्रशिक्षण शिविर समाप्त। वहीं हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र बना उत्तराखंड। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जज श्रीराम मधुसूदन मोदक ने दिया सादगी का परिचय। फ्लीट को देहरादून से ही भेजा वापस। चक्राता की वादियों में पत्नी के साथ अकेले घूमते नजर आए। त्रिवेणी घाट पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। सड़क पर लगा भीषण जाम। स्थानीय लोगों और दुकानदारों को काफी परेशानी। रुद्रपुर की सड़कों पर उतरी भारी पुलिस। ऑपरेशन प्रहार के तहत भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। अल्मोड़ा में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हुई महिला। साइबर ठगों ने धमकी देकर हड़पे 1,70,000 रुपए। ई फार्मेसी और भारी छूट के विरोध में 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद। अल्मोड़ा में 20 मई को बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर।
18 से 27 मई तक बंद रहेगा एलआर शाह मोटर मार्ग। 4 पहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध। क्षतिग्रस्त दीवार की होगी मरम्मत। इजराइल के मध्य इलाके बेत शेमेश में जोरदार धमाका। सरकारी डिफेंस कंपनी टोमर के टेस्टिंग ग्राउंड में हुआ विस्फोट। आसमान में छाया काला धुआं। ईरान हॉर्मुज के लिए जल्द लाएगा नया ट्रैफिक सिस्टम। इब्राहिम अजीजी ने कहा, खास सेवाओं के लिए लिया जाएगा टैक्स। ईरान में सरकार और सेना के समर्थन में बड़े पैमाने पर निकाली जा रही रैलियां। मशहद शहर में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को फिर दी सख्त चेतावनी। कहा, अगर बातचीत बेनतीजा रही तो सीधे युद्ध के लिए तैयार है तेहरान। सीजफायर के बाद भी लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा इसराइल। बीते कुछ घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में 30 से ज्यादा हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे चीन। 19 मई को रूस के राष्ट्रपति का 2 दिवसीय बीजिंग दौरा। पुतिन के चीनी दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर। हॉर्मुज को लेकर रूस ने चीन का पूरी तरह से समर्थन किया। बोला, सीजफायर से ही निकल सकता है संकट का हल। चीन ने कहा था, दोनों देशों के बीच स्थायी युद्ध विराम जरूरी। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ की बड़ी चेतावनी। कहा, अब हॉर्मुज से नहीं गुजर सकेंगे दुश्मन देशों के हथियार, केवल सहयोगी देशों को मिलेगी परमिशन। ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में तैनात किया नया लो कास्ट एंटी ड्रोन सिस्टम। मौजूदा मिसाइलों की तुलना में काफी नया लागत में बना APKWS सिस्टम। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोलंबिया में भारी हिंसा हुई। पूर्व मेयर और सहयोगी की गोली मारकर हत्या। कुब्रल के ग्रामीण इलाके में हमला हुआ। तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डीजल और ATF पर SAED में कटौती की गई। पेट्रोल पर पहली बार टैक्स लगाने का फैसला तय। मुंबई में वाणिज्य विभाग का बड़ा प्लान। 20 दफ्तरों को एक ही छत के नीचे लाने की तैयारी। वन स्टॉप हब से कामकाज होगा आसान। केंद्र सरकार ने चांदी आयात के नियम सख्त किए। अब सीधे विदेशी सिल्वर बार नहीं मंगा सकेंगे कारोबारी। घरेलू व्यापार पर पड़ेगा असर। दिल्ली NCR में लगातार दूसरी बार बढ़े CNG के दाम। 1 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ CNG। बढ़ोतरी के बाद 80 रुपए 9 पैसे कीमत। भारत में बेरोजगारी दर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर। अप्रैल में बढ़कर 5.2% तक पहुंची बेरोजगारी। शहरी इलाकों में मामूली सुधार के संकेत हैं। टाटा ट्रस्ट की बैठक स्थगित होने से हलचल तेज। MSCC ने शिकायत में बताए गंभीर मुद्दे। कंपनी बोली, चैरिटी आयुक्त का आदेश एक तरफा। चीनी निर्यात रोक से उद्योग में बेचैनी बढ़ी। कीमतों में भारी गिरावट का मंडराया खतरा। 12,000 करोड़ के बकाये पर गहराया संकट। अप्रैल के महीने में भारत के निर्यात में जोरदार उछाल। 13.78% बढ़कर 43.56 अरब डॉलर के पार पहुंचा एक्सपोर्ट। वैश्विक बाजार में भारतीय कारोबार को मिली मजबूती। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। बोले, ट्रेड डील नहीं, अदानी की रिहाई का सौदा हुआ। कांग्रेस ने US दबाव में झुकने का आरोप लगाया।
घटिया अंडों की बिक्री पर एफएसएसएआई सख्त हुआ। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बढ़ी निगरानी, कार्रवाई के डर से कारोबारियों में हड़कंप। साई सुदर्शन ने टी20 क्रिकेट में रचा नया इतिहास। सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श का रिकॉर्ड तोड़ा। पांच मैचों की जीत के बाद टूटा गुजरात की जीत का सिलसिला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 29 रनों से हराया अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल। राहुल द्रविड़ ने कोच गौतम गंभीर की सोच पर जताई असहमति। बोले, हर खेल को अपने हीरो की जरूरत है। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर सुनील नरेन ने इतिहास रचा। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। आईपीएल 2026 में शुरू हुआ नया चलन। जेब से पर्ची निकालकर क्रिकेटर कह रहे मन की बात। कमेंटेटर्स भी अपना रहे यही अंदाज। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी अब नहीं जाएंगे भारत। आईपीएल फाइनल को लेकर होने वाली आईसीसी मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह। प्रिंस यादव को मिल सकता है मौका। 19 मई को टीम का ऐलान होगा। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने रचा बड़ा इतिहास। सबसे तेज 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया। दिग्गज खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। केकेआर के तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना का पहले ही मैच में खराब प्रदर्शन। 8 गेंद डालने के बाद मैदान से बाहर हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी का बड़ा खुलासा। बोली, मुझे इंडिया की सेक्स सिंबल कहा गया। मैं सेक्सी दिखने में 100% अच्छी थी। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश। ब्राह्मण समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गुजरात की अदालत ने ऑर्डर दिया। एमटीवी स्प्लिट्स विला सीजन 16 को मिला विनर। गुल्लू और कायरा की जोड़ी ने जीता खिताब। ट्रॉफी के साथ मिला 20 लाख का इनाम। धमाल 4 की रिलीज डेट फिर टली। अब 17 जुलाई को सिनेमाघरों में देखी जाएगी फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का रास्ता साफ। फिल्म मेकर शेखर कपूर का जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी को लेकर बड़ा बयान। कहा, डेनियल क्रेग के बाद जॉन इब्राहिम बन सकते हैं 007। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर घूम रहे ऑस्ट्रिया विंटेज कोर्ट में। शेयर की शानदार तस्वीरें। रिया कपूर को कहा थैंक यू। गोलमाल 5 को लेकर तुषार कपूर ने दी बड़ी अपडेट। टीम के साथ एक सेल्फी शेयर की। कैप्शन में लिखा, पिक्चर अभी बाकी है। आमिर की फिल्म तारे जमीन में ईशान बनकर दिलों में बनाई जगह, लेकिन खोया अपना बचपन। दरशील सफारी का झलका दर्द। एक्ट्रेस तनाज रानी ने दूसरे धर्म में की थी पहली शादी। तलाक का उन पर और बेटी पर बड़ा बुरा प्रभाव। दूसरी मैरिज कर बसाया घर।
की एक्ट्रेस सुरभि ज्योति 37 की उम्र में बनेंगी मां, पति की बाहों में हुई रोमांटिक, फैंस को दिखाया बेबी।